स्टूडेंट्स, अब आपका यूनिट नंबर 2 जो कि पेज नंबर 12 पर है, अब हम इसको शुरू करेंगे और ये आपका डे 4 का काम है। डे 4 में आपने इस पेज की डिटेल में रीडिंग करनी है। मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप मेरे साथ साथ रीडिंग करें। यूनिट नंबर 2, लेट, मेक, मस्ट, कुड एंड वुड विद बेयर इन्फिनेटिव्स। अब ये एक दफ़ा फिर मैं पढ़ देती हूँ, आप ध्यान से इन वर्ड्स को देखिए, ये बीच में इस्तेमाल भी होंगे। लेट, LET लेट, MAKE मेक, मेक, MUST मस्ट, MUST मस्ट। अब अगले जो दोनों लफ्ज़ हैं इनमें भी कुछ साइलेंट होता है, COULD। इसमें क्या साइलेंट होता है? इसमें L साइलेंट होता है। बहुत से लोग इसको गलत बोलते हैं और इसको कोल्ड बोलते हैं। इट इज़ नॉट कोल्ड, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसको हमेशा कुड बोलते हैं, कुड। इसमें L साइलेंट होता है, COULD। इसको क्या बोलना है? कुड, कुड बोलना है। क्या बोलना है? कुड। एंड अगला वर्ड क्या है? WOULD, इट इज़ वुड, इट इज़ वुड। इसमें L साइलेंट है। कुड और वुड में L साइलेंट होता है। क्या आपको कोई ऐसा और लफ्ज़ समझ में आ रहा है जिसमें L साइलेंट होता है? इसी तरह का होगा कुड और वुड। जी, आपने ठीक पहचाना। एक तीसरा वर्ड भी होता है और वो होता है शुड, SHOULD, शुड। उसमें भी L साइलेंट होता है। कुड, वुड, याद रखिएगा। विद बेयर इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स। अब देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है और उसके मुताबिक ही आगे रीडिंग है। अब हम देखते हैं क्या है। नासिर, नासिर कह रहा है, NASIR, नासिर कह रहा है, प्लीज़ मे आई वॉच टेलीविज़न, प्लीज़ मे आई वॉच टेलीविज़न, प्लीज़ मे आई वॉच टेलीविज़न। नासिर सवाल कर रहा है कि क्या मैं टीवी देख सकता हूँ। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मुझे टीवी देखने की इजाज़त है। तो किससे कह रहा है वो? मिस नाज, मिस नाज, NAZ नाज, मिस नाज से कह रहा है। मिस नाज अब जवाब में क्या कह रही हैं? यस यू मे, यस यू मे, यस यू मे, यानी आप देख सकते हैं। जी, आप देख सकते हैं। मिस नाज लेट नासिर वॉच टेलीविज़न, मिस नाज लेट नासिर वॉच टेलीविज़न, मिस नाज लेट नासिर वॉच टेलीविज़न। मिस नाज क्या करती हैं? नासिर को टीवी देखने देती हैं। अगली पिक्चर देखिए और उसके मुताबिक ये पूछा गया है, बल्कि बताया गया है। जमील, जमील कुछ पूछ रहा है। वो कह रहा है, प्लीज़ मिस नाज मे आई शार्पन, शार्पन माई पेंसिल, SHARP, शार्प, और आगे EN, शार्पन। जमील पूछ रहा है, प्लीज़ मिस नाज मे आई शार्पन माई पेंसिल, मे आई शार्पन माई पेंसिल। क्या पूछ रहा है जमील? जमील कह रहा है कि मिस नाज क्या मुझे अपनी पेंसिल को शार्प करने की इजाज़त है? शार्प करना क्या होता है? जैसे आपके पास शार्पनर होता है, उससे आप अपनी पेंसिल को घड़ते हैं, उसके अंदर डालते हैं और उसको जब घुमाते हैं तो आपकी पेंसिल बहुत अच्छी सी उसकी नोक बन जाती है। इसको कहते हैं शार्प करना, शार्पन। मिस नाज यस यू मे, मिस नाज क्या कहती हैं? आप कर सकते हैं। मिस नाज लेट जमील शार्पन हिज पेंसिल, मिस नाज जमील को उसकी पेंसिल घड़ने देती हैं, शार्प करने देती हैं। अगला देखिए पॉइंट। जेब, जेब कह रही है, प्लीज़ मिस नाज मे आई रीड माई बुक, प्लीज़ मिस नाज मे आई रीड माई बुक। क्या मैं अपनी किताब पढ़ सकती हूँ? जेब मिस नाज से कह रही है, क्या मैं अपनी किताब पढ़ सकती हूँ? मिस नाज क्या जवाब देती हैं? यस यू मे, यस यू मे, जी आप पढ़ सकती हैं। मिस नाज लेट जेब रीड हर बुक, मिस नाज लेट जेब रीड हर बुक, मिस नाज लेट जेब
रीड हर बुक। मिस नाज ज़ेब को उसकी किताब पढ़ने देती हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, मिसेस रियाज कह रही हैं यू मस्ट क्लीन योर शूज़, यू मस्ट क्लीन योर शूज़, यू मस्ट क्लीन योर शूज़। आपको अपने जूते ज़रूर साफ़ करने चाहिए। किसको कह रही हैं मिस रियाज? जमील को। जमील क्या जवाब देता है? यस मदर, यस मदर, MOTHER मदर। मदर किसे कहते हैं? माँ को। तो वो अपनी वालदा को कहता है कि जी ठीक है। मिसेस रियाज मेड जमील क्लीन हिज शूज़। मिसेस रियाज मेड जमील क्लीन हिज शूज़। मिसेस रियाज मेड जमील क्लीन हिज शूज़। मिसेस रियाज जमील को कहती हैं कि अपने जूते साफ़ करो, तो वो उसको जब कहती हैं तो वो साफ़ करता है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, मिस नाज क्या कह रही हैं? यू मस्ट कोम योर हेयर, यू मस्ट कोम योर हेयर, यू मस्ट कोम योर हेयर। अच्छा, ये कोम क्या होता है? ये होता है कंघी। वैसे तो कंघी को कहते हैं कोम, लेकिन यहाँ पर कोम कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि यू मस्ट कोम योर हेयर, आप अपने बालों में कंघी करो, यानी अपने बालों को संवारो, ठीक करो, वो बहुत बिखरे हुए हैं, अच्छे नहीं लग रहे। और कोम बोलते हैं जब M और B इकट्ठा होता है तो B की बहुत ज़्यादा आवाज़, इसकी साउंड नहीं आती, तो इसको कोम बोलते हैं, इसको कोम बोलते हैं। ठीक है, बी को बोलना नहीं होता, बी लिखा जाता है लेकिन बोलते नहीं हैं जब हम इसको ऐसे इस्तेमाल करें हैं। यू मस्ट कोम योर हेयर, तुम्हें अपने बालों में कंघी करनी चाहिए, अपने बाल संवारने चाहिए। नासिर ने क्या जवाब दिया? यस मिस नाज, कि जी मिस नाज। मिस नाज मेड नासिर कोम हिज हेयर, मिस नाज मेड नासिर कोम हिज हेयर, मिस नाज मेड नासिर कोम हिज हेयर। मिस नाज ने नासिर को कहा कि अपने बाल कंघी करो, अपने बाल संवारो, अपने बाल सेट करो। 6 पॉइंट पे देखिए, मिसेस रियाज कह रही हैं यू मस्ट क्लीन योर टीथ उज़मा, यू मस्ट क्लीन योर टीथ उज़मा, यू मस्ट क्लीन योर टीथ उज़मा। वो उज़मा को क्या कह रही है कि तुम्हें अपने दांत ज़रूर साफ़ करने चाहिए। तो उज़मा क्या जवाब देती है? यस मदर, कि ठीक है, अपनी वालदा को कहती है ठीक है। मिसेस रियाज मेड उज़मा क्लीन हर टीथ, मिसेस रियाज मेड उज़मा क्लीन हर टीथ। मिसेस रियाज ये एहसास दिलाती हैं उज़मा को कि उसे अपने दांत साफ़ करने चाहिए। 7th पॉइंट देखिए, मिस्टर अमीन क्या कह रहे हैं? मिस्टर अमीन कह रहे हैं इट इज़ रेनिंग चिल्ड्रन, इट इज़ रेनिंग चिल्ड्रन, रेनिंग, रेनिंग चिल्ड्रन, बाहर बारिश हो रही है बच्चों, बारिश हो रही है बच्चों। यू मस्ट नॉट गो आउटसाइड, यू मस्ट नॉट गो आउटसाइड। देखिए पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, वो उनको खिड़की में से दिखा के कह रहे हैं कि बारिश हो रही है बच्चों, तुम्हें बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यू मस्ट स्टे इनसाइड, यू मस्ट स्टे इनसाइड, इनसाइड, यू मस्ट स्टे, STAY स्टे इनसाइड, तुम्हें घर में ही रहना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए। द चिल्ड्रन कुड नॉट गो आउटसाइड, द चिल्ड्रन कुड नॉट गो आउटसाइड। कुड नॉट मैंने पहले भी बताया था, एल इसमें साइलेंट होता है। द चिल्ड्रन कुड नॉट गो आउटसाइड, बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे। मिस्टर अमीन वुड नॉट लेट देम गो आउटसाइड, मिस्टर अमीन वुड नॉट, मिस्टर अमीन वुड नॉट लेट देम गो आउटसाइड, मिस्टर अमीन वुड नॉट लेट देम गो आउटसाइड। मिस्टर अमीन उनको बाहर नहीं जाने दे रहे थे या जाने नहीं देना चाहते थे, मिस्टर अमीन नहीं चाहते थे कि बच्चे बाहर जाएं। He made them stay inside, he made them stay inside, he made them stay inside। उन्होंने बच्चों को घर में ही रहने को कहा। स्टूडेंट्स, ये आपका डे 4 का पेज है पूरा, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से रीड करना है। जब आप वापस आएंगे तो आपसे बहुत अच्छी तरह इसकी रीडिंग सुनी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स।
अब ये दिए गए हैं आपके पास वर्ड्स में और इसको करना है नंबर्स में। मैंने आपको सिखा दिया है कि आप कैसे टेबल बनाएंगे। बार बार ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इसको देखें और इसको कॉपी करें अपनी नोटबुक्स के ऊपर ताकि आपको टेबल बनाने आ जाए। तो पहले हम पढ़ते हैं लिखा क्या हुआ है। 25,340,122 ये कहते हैं लिखें आप। तो हमने पहले वो 100 मिलियन तक सारा टेबल बनाया। अब यहाँ से उन्होंने कहा है कि लिखें 25 मिलियन। तो इसका मतलब है कि 25 मिलियन में हम 10 मिलियन से लिखना शुरू करेंगे। 10 मिलियन की जगह पे 2 आएगा और 25 ये हमने ऐसे लिख दिया 25 मिलियन वाले पोर्शन में। अब 1000 वाला पोर्शन जो 3 डिजिट्स हैं वहाँ मुकम्मल करने हैं। देखें क्या मुकम्मल करना है, 340। तो 340 340 हमने लिख दिया। इस तरह आखिर में हमने क्या करना है, 122 100 में 1 लिखा, टेंस में 2 लिखा और यूनिट में भी 2 लिखा, तो ये 122 हमने लिख दिया। तो अब ये सारे के सारे डिजिट्स इस तरह नंबर में पुट कर देंगे। इस तरह 25 340 और फिर 122 ये हमने इस वाले जो वर्ड्स में हैं उनको हमने इस तरह नंबर्स में लिख दिया। आगे देखें 9,400,044। उसी तरह टेबल बनाया, मिलियन 9 है, यानी इसका मतलब है 100 मिलियन और 10 मिलियन में कुछ नहीं लिखना हमने। 9 मिलियन है तो मिलियन को नीचे 9 के खाने में 9 वाले पोर्शन में सिर्फ 9, मिलियन वाले पोर्शन में सिर्फ 9 लिखिए। 1000 वाले पोर्शन में आप गौर करें तो कहा 400,000, यानी 4 तो 100 है, 10,000 और 1000 में कुछ नहीं लिखा हुआ, 400,000 कहा गया है, तो उन दोनों में हमने 0 लगा दिए तो ये 400 बन गया। इसी तरह एंड 44 है, तो आप देख रहे हैं यहाँ कौन सा एक नंबर, कौन सा एक कॉलम मिस है। जी हाँ, यहाँ 100 का कॉलम मिस है, 100 नहीं लिखा हुआ, तो 100 की जगह पे हमने 0 लगा दिया। और 44 इस तरह हमने इसको पूरा देखें तो कैसे बना, 9,444 ऐसे लिख दिया। अब आगे देखें 78,720,055। 78 मिलियन में 10 मिलियन वाली जगह से लिखना शुरू करेंगे क्योंकि 78 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 8 लिखिए आप, इस जगह पे 8 लिखें। यहाँ पे ये मैंने 0 को 8 बना दिया है, 78 मिलियन। और इसके बाद ये आपका 1000 वाला पोर्शन है, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना, सॉरी 1000 वाला पोर्शन है, इसमें आप क्या लिखेंगे 720,000। 700 वाले खाने में, इसको पीछे से कर लें, ये दोबारा कर लें, है ना, गड़बड़ हो गया, 1 मिनट इसको पीछे कर लो, ये ख़त्म हो गया ना, वो ख़त्म हो गया। बस यही जो क्वेश्चन है गड़बड़ हो गई। हाँ वो असल में ना ज़्यादा कटिंग में फिर मसला हो जाता है। सी देखें 78,720,055। तो इसमें उसी तरह टेबल बनाइए और हर एक को टेबल में लिखिए। 78 मिलियन है, यानी मिलियन वाले पोर्शन में हमने 7 और 8 78 लिखा, 78। और 720,000 वाले में हमने क्या लिखा, 1000 वाले पोर्शन में हमने लिखा 720 720। और इस तरह 100 वाले पोर्शन में हमारे पास 100 नहीं है, उसकी जगह हमने 0 लगाया और 55 को अपनी अपनी पोर्शन में लिखा, टेंस वाले कॉलम में और फिर यूनिट वाले कॉलम में। तो अब ये पूरे का पूरा जो नंबर है वो नज़र आ रहा है 78,720,055। अगला देखिए नंबर डी में 100,682। इसको मैं ऊपर के साथ मैच करूँगी और फिर 82 करूँगी, ये 82 लिखा हुआ है, वहाँ पे ब्लू या ब्लैक, चले कोई नहीं कह रहा, सब में ही ऐसे किया हुआ, पता नहीं क्या है, ठहरो 100, अच्छा नहीं वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, उसको उठा दें, ये पोर्शन यहाँ पे है,
कहाँ गया, 82 है। ये मैंने ही किया है टाइप, लेकिन मिस्टेक हो जाते हैं। ये क्या है, 100,000 682, ठीक है। डी देखें, 100,682, यह आपका क्वेश्चन है। इसको उसी तरह हमने कॉलम्स में लिखा, लेकिन आप देखिए 100,000 यानी मिलियन वाले कॉलम में कुछ भी नहीं है, मिलियन आपसे नहीं पूछा गया, इसको छोड़ दें। 100,000 यानी 100,000 में 1 लिखेंगे और आगे 100,000 है, आगे टेंस में भी कुछ नहीं है और 1000 में भी, तो उसकी जगह 0 लगा दिया। 100,000 ऐसे लिख दिया। 6 लिखा 100 वाले कॉलम में, 10 वाले कॉलम में 80 और 2, तो ये हमारे पास आया 100,682। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी दूसरी नज़्म है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा डे 4 का काम है। डे 4 में हमने हमारे नबी शुरू करनी है, तो मेरे साथ पढ़िए। पहला लफ्ज़ है पैक कर, नए अल्फाज में पहले पढ़ें, पैक कर। गूंज, गूंज। जग, ये जग, जग से मुराद पानी वाला जग नहीं, बल्कि यहाँ जग से मुराद दुनिया है, दुनिया। नूर यानी रोशनी। नज़म पढ़ेंगे। बात के पक्के, कौल के सच्चे, अच्छे नबी हमारे। बात के पक्के, कौल के सच्चे, अच्छे नबी हमारे। इसीलिए हैं हमको प्यारे, इसीलिए हैं हमको प्यारे, सबकी आँख के तारे। इसीलिए हैं हमको प्यारे, सबकी आँख के तारे। बात के पक्के, कौल के सच्चे, अच्छे नबी हमारे। इसीलिए हैं हमको प्यारे, सबकी आँख के तारे। जो सच्चाई रब ने बताई, जो सच्चाई रब ने बताई, खुलकर सबसे कह दी, खुलकर सबसे कह दी। किसी मुखालिफ से न डरे वो, किसी मुखालिफ से न डरे वो, लगन थी दिल में ऐसी, लगन थी दिल में ऐसी। जो सच्चाई रब ने बताई, खुलकर सबसे कह दी। किसी मुखालिफ से न डरे वो, लगन थी दिल में ऐसी। ये डे 4 के 2 अशार हैं। इसको आपने ज़ुबानी याद करना है। मैंने आपको 2-2 दफ़ा पढ़ाया है। इसको बार बार सुने, बार बार सुने और इसको फिर ज़ुबानी याद करके लिखें। ये आपका डे 4 का काम था। आगे यहाँ से पढ़ेंगे डे 4 को। ये डे 4 है। ये सारा डे 4 को पढ़ लेंगे। द स्केलेटल सिस्टम, थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक। सोचें ये किस तरह की बात होती इफ़ देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी, अगर आपके जिस्म में कोई हड्डियाँ ना होती। यू वुड नॉट बी एबल टू वर्क, आप काम ना कर सकते। रन ना दौड़ सकते, सिट ना बैठ सकते, स्टैंड, प्ले, फुटबॉल, क्रिकेट ना खड़े हो सकते, ना फुटबॉल क्रिकेट खेल सकते, और मेक एनी मूवमेंट, और ना ही आप कोई हरकत कर सकते। ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन, सारी हड्डियां मिलकर स्केलेटन बनाती हैं।
या हड्डियों का ढांचा बनाती हैं, स्केलेटन। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, ये सारे जानवरों में होता है, दैट हैव बैक बोन्स, जिनके अंदर बैक बोन होती है या रीढ़ की हड्डी होती है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट हेल्प्स टू, ये हड्डियों का एक फ्रेमवर्क है जो कि मदद करता है ये सारे काम करने में। क्या? गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ये जिस्म को ताकत देता है और उसको सपोर्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द बैक बोन कॉल्ड द स्पाइन, बैक बोन जिसे कि हम स्पाइन भी कहते हैं, हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट, ये हमारी मदद करती है कि हम सीधे खड़े हों। फ्रेम द शेप ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे जिस्म को एक शक्ल देता है, अगर ये हड्डियों का ढांचा ना हो तो हमारे जिस्म की शक्ल ना बन सके। प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ये कुछ हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं जो अहम भी हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, खोपड़ी की हड्डियां जो हैं वो दिमाग को की हिफाजत करती हैं। वाइल द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट, जबकि जो पसलियों की हड्डियां हैं, रिब केज जो है, ये जो रिब्स हैं ये हेल्प करती हैं लंग्स की और हार्ट की। नंबर 4 है मूव द बॉडी, कि ये जो स्केलेटल सिस्टम है यही जिस्म को हरकत भी देता है, अगर ये ना हो तो हम जिस्म को हरकत ना दे सकें। व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ, ये स्केलेटल सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है? द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये हड्डियों और जोड़ों का बना हुआ है। अ जॉइंट इज अ प्लेस, जॉइंट ऐसी जगह है इन ए बॉडी, एक जिस्म में, वेयर 2 or more बोन्स मीट विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कॉल्ड लेगामेंट, जहाँ जॉइंट वो जगह है जो वो जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ टिश्यू जिसको लेगामेंट कहते हैं उसकी मदद से मिली होती हैं। द लेगामेंट्स जॉइन द 2 बोन्स एट द जॉइंट एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, जो लेगामेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियों को जोड़ता है और इसे अलग अलग होने से बचाता है। जॉइंट्स हेल्प द बोन्स टू मूव, जॉइंट जो है वो हड्डियों को हरकत करने में मदद देते हैं। बट नॉट ऑल जॉइंट्स मूव, लेकिन सारे जोड़ हरकत नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स एंड द स्कल डज नॉट मूव इन एडल्ट्स, जो जॉइंट प्लेट और स्कल के बीच में होता है वो बड़ों में हरकत नहीं करता। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस, कुछ जॉइंट तमाम सिमतों में हरकत करते हैं, सच एज द जॉइंट इन योर शोल्डर एंड द वन इन योर हिप, जैसे कि आपके कंधे और आपकी हिप का जो जॉइंट है वो हरकत करता है चारों तरफ। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इस तरह के जॉइंट जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाते हैं। आगे देखिए, हम डे 4 की रीडिंग की तरफ आते हैं। डे 4 में आपने यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज पर 2 लाइन्स हैं, वहाँ तक आपने रीडिंग करनी होगी। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, इंटरमीडिएट, 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 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, intermediate directions, the directions in between the cardinal directions on a compass, the directions in between the cardinal directions on a compass, northeast, northwest, southeast and southwest are called intermediate directions. Intermediate directions, जो डायरेक्शंस इन कार्डिनल डायरेक्शंस में के दरमियान होती हैं एक कंपस पर, उनको कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। वो क्या होती हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या है? द डायरेक्शंस इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शंस ऑन अ कंपस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट आर कॉल्ड intermediate directions. Next है rotation, 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 rotation. The earth spins or rotates, the earth spins or rotates from west to east, from west to east on its axis, on its axis. ज़मीन घूमती है या चक्कर लगाती है अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इट टेक्स 24 hours, it takes
24 hours or 1 day to rotate once. The earth spins or rotates from west to east on its axis. It takes 24 hours or 1 day to rotate once. नेक्स्ट देखिए, ये तो रोटेशन था, अब अगला है रेवोल्यूशन। At the same time, the earth is moving around the sun. At the same time, the earth is moving around the sun. इसी तरह अर्थ साथ साथ एक और काम भी करी, एक तो वो अपने एक्सेस के इर्द गिर्द भी उसी तरह घूम रही है, और एक काम वो ये कर रही है कि वो सूरज के इर्द गिर्द भी, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, सूरज के इर्द गिर्द भी अपनी रोटेशन कंप्लीट कर रही है, घूम रही है, चक्कर लगा रही है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड इट्स रेवोल्यूशन। द अर्थ टेक्स an year to revolve around the sun. The earth takes an year to revolve around the sun. यहाँ पे a year लिखा है, लेकिन अमूमन इसको an year बोलते हैं। At the same, अब revolution को एक दफ़ा फिर देख लीजिए। At the same time, the earth is moving around the sun. This movement is called its revolution. The earth takes an year to revolve around the sun. यहाँ और बल्कि इससे आगे 2 लाइंस और हैं, फिर आपका डे 4 की रीडिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। द मून इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। द मून इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। इट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। इट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। इट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। ईच कंप्लीट रेवोल्यूशन takes 28 days. Each complete revolution takes 28 days. मून भी जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, और मून क्या करता है, ये अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, और ये 28 डेज लेता है अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका डे 4 की रीडिंग कंप्लीट हुई। अब डे 4 है। डे 4 में हम पढ़ेंगे यहाँ से, वी रीड पैसेज फ्रॉम द कुरान इन आवर नमाज। वी रीड पैसेज फ्रॉम द कुरान इन आवर नमाज। हम अपनी नमाज में कुरान से कुछ पढ़ते हैं, कोई थोड़ा सा हिस्सा पढ़ते हैं, कुरान का कुछ थोड़ा सा हिस्सा पढ़ते हैं। वी स्टैंड हम्बली बिफोर अल्लाह। हम अल्लाह के सामने बहुत आजिज़ी से खड़े होते हैं। प्रेज हिम, उसकी तारीफ़ करते हैं। एंड आस्क फॉर हिज गाइडेंस, और उसकी रहनुमाई मांगते हैं। एंड मर्सी, और उसका रहम मांगते हैं। तो हम नमाज में ये सब कुछ मांगते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ भी करते हैं और उससे उसकी रहनुमाई और उसका रहम मांगते हैं। नमाज इज़ फ़र्ज़, नमाज फ़र्ज़ है। दैट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल मुस्लिम्स, जो तमाम मुसलमानों के लिए लाजमी है, कंपल्सरी। नमाज इज़ फ़र्ज़, दैट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल मुस्लिम्स। नो मुस्लिम मस्ट मिस हिज नमाज। कोई भी मुसलमान अपनी नमाज को छोड़ नहीं सकता। चिल्ड्रन मस्ट स्टार्ट सेइंग देयर नमाज व्हेन दे आर 7 years old। चिल्ड्रन को, बच्चों को अपनी नमाज शुरू कर देनी चाहिए जब वो 7 साल के होते हैं। इट बिकम्स कंपल्सरी व्हेन दे आर 10 years old, और ये उनके ऊपर भी लाजमी हो जाती है जब वो 10 साल के होते हैं। तो ये आपका डे 4 का काम है, बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा है, आप इसको पढ़ें। फिर वही कह रही हूँ कि इसके मुश्किल अल्फाज के स्पेलिंग ज़रूर याद करें। आपको पता है कि हम साइंसिस के भी, साइंस, सोशल स्टडी, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस, इसके भी हम स्पेलिंग्स याद करवाते थे, इसकी डिक्टेशन करवाते थे। तो आप घरों में हैं तो इसके मुश्किल अल्फाज को याद करें और उनकी डिक्टेशन करें।
डे 5 में देखें, व्हाट नमाज टीचेस अस। एक मिनट बंद करना।